तो आज हम लोग एक बहुत ही प्रोमिनेंट आचार्य के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं जिनका नाम था शीला हरिदास ठाकुर, है ना। तो हरिदास ठाकुर जो है बहुत ही प्रोमिनेंट डिवोटी थे। जब चैतन्य महाप्रभु आए तो उनके पर्सनल जो डिसाइपल 6 गोस्वामी के अलावा और भी बहुत सारे थे। उसमें से एक जो है वो नामाचार्य है। चैतन्य महाप्रभु को क्या बनाया, जो नाम करते हैं उसके आचार्य कौन है, शीला हरिदास ठाकुर है। तो उनका जीवनी के बारे में हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। तो जो हरिदास ठाकुर थे उनका जो जन्म है वो एक मुसलमान फैमिली के यहाँ पे हुआ था। और उनका अभी आप जो बांग्लादेश, पहले तो बांग्लादेश और इंडिया एक ही था, है। तो आज से 550 वर्ष पूर्व, है ना, किसका जन्म हुआ था, शीला हरिदास ठाकुर का। बहुत मुस्लिम कुल में होने के चलते, जैसा हम लोग जानते हैं मोमेडियन लोग शुरुआत से ही बहुत अच्छा कल्चर तो उनको नहीं मिला। जैसे हम लोग बहुत भाग्यशाली थे, हमको एक हिंदू परिवार में, है ना, एक सनातन धर्म में हमारे जन्म। लेकिन शीला हरिदास ठाकुर के साथ में ऐसा नहीं था। उनका जन्म कहाँ पे हुआ, उनका जो जन्म था वो एक मोमेडियन फैमिली में हुआ था, है ना। तो बचपन से ही लेकिन उनका जो झुकाव था वो हरिनाम के प्रति बहुत ही ज़्यादा था। हरिनाम करने में, हरिनाम लेने में या फिर भगवान का नाम सुनने में उनका जो आकर्षण था। ऐसे करके बहुत सारे मुसलमान हैं जो सनातन धर्म को एक्सेप्ट किए। उसमें रस खान है ना, हरिदास ठाकुर है। देयर आर सो मेनी एग्जाम्पल जिनमें एक एक मुसलमान डिवोटीज में हजारों हिंदू कुर्बान है ना। इस तरीके से मोमेडियन होके भी वो लोग क्या किए, भगवान का भक्ति इतना दृढ़ता पूर्वक किए, है ना, कि हम लोग हिंदू लोग भी जो सनातन धर्म को हम लोग जिसमें हमको जन्म हुआ है वो लोग भी नहीं मानते। इवन अभी तो ऐसा भी इतना खराब कल्चर हो गया है कि बहुत सारे लोग जिनका जन्म तो हिंदू परिवार में हुआ लेकिन अलग अलग मीट ईटिंग करते, इवन गौ मांस तक खा लेते हैं, है ना। इतना ज़्यादा उनका क्या है, स्थिति खराब हो चुका है। लेकिन उनका मुसलमान परिवार में होते हुए भी वो बहुत ही उनका नाम के प्रति बचपन से ही क्या था, बहुत रुचि था, है ना। और हमेशा एक ही मंत्र का जप करते थे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इतना ज्यादा उनका नाम में रुचि हो गया धीरे धीरे, है ना, कि एक दिन में वो कितना माला करने लगे, 192 माला जो हम लोग एक माला करते हैं, है ना, वो कितना करने लगे, 192 राउंड्स डेली। और उनका ये रूल था कि जब तक माला कंप्लीट नहीं हो तब तक खाना नहीं खाते थे वो। मतलब क्या होगा कि 22 घंटा के आसपास रेगुलर क्या करते हो, भगवान का नाम लेते, है ना, हमेशा भगवान का नाम लेते। और 2 घंटा जो बचता उसमें या तो सो लेते या तो खाना खा लेते, है ना। इतना दृढ़ थे वो भक्ति के प्रति, है ना। और हमेशा यही मंत्र का वो जप करते थे। तो क्योंकि वो भगवान का जप करते थे तो ऑलरेडी वो बहुत फेमस हो गए थे। हम लोग देखते हैं बाकी लोग क्या है, यूट्यूब फेसबुक में बहुत फेमस होने का प्रयास करते हैं, लेकिन जो भगवान के भक्त लोग होते हैं, है ना, उनको कहीं फेमस नहीं होने की जरूरत है, ऑटोमेटिकली वो लोग फेमस हो जाते हैं। उनको कौन फेमस करता है, हरिनाम प्रभु उनको फेमस कर देते हैं। तो इस तरीके से जो पूरा बांग्लादेश है उसमें पूरा प्रचार हो गया कि ये जो सनातन धर्म एक मुसलमान फैमिली से होते हुए भी ये क्या कर रहे हैं, सनातन धर्म को मानते हैं और हमेशा हरिनाम का क्या करते हैं, जप करते हैं, है ना। तो ये बात सारे मोमेडियन लोगों को पता चली है, सब लोग को। इवन जिस गांव से वो जाते वो गांव पूरा भक्त बन जाता, इतना पावरफुल हो गए थे वो, है ना। मतलब एकदम सारे मस्जिद थे वो खाली होने लगे और हर जगह पे सनातन धर्म का सब लोग महामंत्र का जप करना स्टार्ट कर दिए थे उस समय। तो ये जो बात है ये किसको नहीं पचा, वहाँ के जो राजा थे, है ना, इवन जो वहाँ पे मुसलमान लोग थे, है ना, तो वहाँ पे उन लोग को अच्छा नहीं लगा। तो लोग क्या किए फाइनली, क्योंकि हरिदास ठाकुर बहुत नाम करते थे इसलिए वो लोग वहाँ पे एक वैश्या थी जिसका नाम क्या था, किसी को पता है क्या नाम था, हीरा दास, है ना, उसका नाम क्या था, हीरा दास। तो पिछले बार में हम लोग 2-3 क्लास में बहुत अच्छे से डिस्कस किए कि काम जो है किस तरीके से हम लोग को गिराता है ना। तो फाइनली इनके लिए भी वो लोग सोचे कि अगर इनके लिए अगर हम लोग सबसे अच्छा सुंदरी, क्योंकि वो उनका शरीर जो था 22-23 साल का था,
तो शरीर बहुत अट्रैक्टिव था, भगवान का नाम भी लेते थे, है ना। तो ऐसा करके वो लोग सोचे कि अगर एक वहाँ के वैश्य है उसको अगर वहाँ पे भेज दे जहाँ पे हरिदास ठाकुर जप करते हैं, तो अगर उनका इस तरीके से अगर धर्म भंग होता है तो हम सब जगह पे प्रचार क्या कर देंगे कि हरिदास ठाकुर क्या हो गए, उनका जो धर्म है वो इलिसिट रिलेशन में एंगेज हो गया, उनका वैश्य के प्रति अट्रैक्शन हो गया। इस तरीके से वहाँ के जो मुसलमान लोग थे वहाँ के इस तरीके से सोचे, क्योंकि वो बहुत सारे लोगों को कन्वर्ट कर रहे थे, है ना, हिंदू धर्म में इस तरीके का। अब ऐसा जाकर प्रीचिंग नहीं करते थे, जैसे हम लोग बहुत बार डिवाइस देख लो, है ना, उसके बाद फिर क्लास पे क्लास रोज होता है, फिर भी हरिनाम क्या है इसका महिमा हमको समझ में नहीं आता। हम लोग सोचते हैं कि ये क्या है, बहुत ही चीप थिंग है। सबसे पहले हम लोग जीवन में कुछ छोड़ते तो हरिनाम को छोड़ देते हैं, है ना। बाकी सब कुछ कर लेते हैं, खा भी लेते हैं, नहा भी लेते हैं, पढ़ाई भी कर लेते हैं, लेकिन जीवन में जो सबसे पहला चीज हम लोग छोड़ते हैं वो क्या है, भगवान का नाम छोड़ते हैं। जो हमारा जीवन का सबसे बड़ा असर था उसी को हम लोग बहुत आसानी से उसको हम लोग ऐसे छोड़ देते जैसे कुछ था ही नहीं। लेकिन हरिदास ठाकुर ऐसे नहीं थे, है ना। भगवान का कॉन्स्टेंटली जप करते थे अपने, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो एक वैश्य को सेलेक्ट किया गया जिनका नाम था हीरा दास, है ना, और उनको बहुत सारे पैसा देके उनको भेजा गया किसके पास, हरिदास ठाकुर के पास। किस लिए, उनका धर्म को भंग करने के लिए, है ना। लेकिन जब हीरादास यहाँ पे आए, वो तो सोचे कि पहला ही दिन क्या है, बहुत आसान काम है ये तो, ऑलरेडी वो कितने सारे लोग धर्म को भ्रष्ट कर चुके थे, है ना। हीरादास बहुत ही सुंदरी थी वो, तो आई यहाँ पे हरिदास ठाकुर के पास में, वो तो निरंतर भगवान का नाम जैसे जप कर रहे थे वैसे ही कर रहे थे। तो एक्चुअली जो पापी लोग होते हैं उनको ये हरिनाम भगवान की कथा अच्छा नहीं लगता। जैसे आप लोग क्या सौभाग्यशाली हैं, हम इधर बेस में रहते हैं, आपके पास ये ऑप्शन था, बहुत सारे हॉस्टल्स हैं ये हैं, लेकिन आप क्या चूज किए, भगवान का घर, है ना, भगवान का नाम। तो आप लोग भाग्यशाली लोग, लेकिन बहुत सारे लोग इसको क्या करते हैं, एक्सेप्ट नहीं करते, है ना। उन लोगों को नाम से ही डर लगता है। और ये क्यों होता है, जब हमारे अंदर में जब पाप बहुत ज्यादा होता है तो भगवान का नाम, भगवान का कथा, भगवान का प्रसाद अच्छा नहीं लगता। तो इसी तरीके से जो हीरा दास थी वो तो पूरा पाप वृत्ति की थी, बचपन से ही पाप की थी, तो उसको ये जो हरिनाम है वो अच्छा नहीं लगता। तो गई वो हरिदास ठाकुर के पास, है ना, बोली कि हम आपसे विवाह करना चाहते हैं, हम आपसे संग करना चाहते हैं, ऐसे करके बोली, है ना। लेकिन हरिदास ठाकुर का उनका तो बोले कि ठीक है आप बैठो, रिजेक्ट नहीं किए हो, है ना, बोले आप बैठो, अभी हमारा क्या बचा है, भगवान का जो नाम है वो बचा हुआ है। और निरंतर जिस तरीके से नाम कर रहे थे, उनका तो 1-2 घंटा लगता नहीं था, है ना, कॉन्स्टेंटली भगवान का नाम कर रहे थे। थोड़ा समय सुनी वो और बोल हो गए, वो फिर वहां से भाग गई पहला दिन, है ना, बोले ये नहीं इसका खत्म होगा आज, है ना। फिर दूसरा दिन फिर गई वहां पे, पूछे कि हो गया काम, बोले नहीं ये तो भगवान का नाम लेता है तो कोई वैल्यू ही नहीं दिया हमको, है ना। फिर दूसरा दिन गई वो, है ना, दूसरा दिन भी सेम चीज हुआ। फिर आखिरी में तीसरा दिन गई, लेकिन कॉन्स्टेंटली थोड़ा समय बैठ के क्या करती थी, भगवान का नाम को श्रवण करती थी, है ना। फिर तीसरा दिन बोली नहीं आज इसका धर्म को तोड़ के ही जाना है, ऐसे करके प्रतिज्ञा करके आई। और इवन इतना नहीं, चैतन्य चरितमृत में आता है कि पूरा अलग अलग अंग दिखाती थी हरिदास ठाकुर पे, तो भगवान का नाम तो अलग अलग इस तरीके से अंग एक्सपोज करती थी उनके सामने। लेकिन फिर भी वो भगवान का नाम बोली, ठीक है आप बैठो, है ना, हम क्या करते हैं भगवान का नाम खत्म कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम आपसे संग करेंगे, ऐसे करके हरिदास ठाकुर बोले। फाइनली क्या वो संग करेंगे, फाइनली उनके चरण में क्या हो गया, तीसरा दिन गिर गए और बहुत जोर जोर से रोने लगे, बोले नहीं कि हम आपका धर्म को भंग करने के लिए आए थे, है ना, हमको क्षमा कर दीजिए। और फाइनली इतना ही नहीं, हरिदास जो ठाकुर थे वो जो स्थान पे जो कुटिया था उनका, वहां पे बोले ठीक है आप यहीं पे बैठ के जप करो, है ना। और फिर उनको दीक्षा दे दी हरिदास ठाकुर, और फाइनली वहां से वो चले गए, है ना। और चले जाने के बाद हरिदास ठाकुर जो थे, वो जो वैश्या थी वो फाइनली उसका नाम क्या दिए, हीरा दास से उसको बना दिया हरिदास, है ना। तो इस तरीके से हीरा बाई उसका नाम था, है ना। तो उसको इस तरीके से कुछ नाम दिए थे उसको, है ना, हम नाम भूल गए क्या एक्चुअली। तो हीरा बाई से उसका नाम फिर चेंज करके भगवान से रिलेटेड नाम दिए उनको, दीक्षा देके फिर वहां से वो हरिदास ठाकुर वहां से चले गए। इतना ही नहीं हुआ, है ना, ये पहला नंबर केस हुआ हरिदास ठाकुर के साथ में। दूसरा, है ना, क्योंकि इसी तरीके से बहुत फेमस थे। तो
वहाँ के जो मुसलमान था, जो राजा था, उसको पता चल गया कि बहुत फेमस हो चुका है ना, हमेशा निरंतर क्या करता है कि भगवान का नाम लेता है। इवन ये मोमेडियन है ना, ऐसा नहीं कि हिंदू परिवार से है कोई, ये मोमेडियन है लेकिन हमेशा भगवान का ये नाम लेता है ना। तो उसको बुलाया गया, ऐसा करके लाखों लोग थे वहाँ पे, है ना, लाखों लोग की सभा में उनको बुलाया गया और पूछा गया कि आप तो मुसलमान हैं, है ना, आप भगवान का नाम क्यों लेते हैं, आपको तो अल्लाह का नाम लेना चाहिए, है ना, अल्लाह का नाम, इस तरीके से आपको नमाज पढ़ना चाहिए, है ना, आपको ये सब एक्टिविटी, आपको ये हरिनाम जो भगवान का नाम है ना, कितना हिंदू लोग नफरत करते हैं ना। इवन अभी बांग्लादेश में आप जाके नॉर्मली जो सैकड़ों डिवोटी नहीं रह पाते थे, नॉर्मल कपड़ा में घूमना पड़ता है ना, और लोग ब्रह्मचारी होते हैं स्कॉन में भी, लेकिन क्या है, वो लोग अगर सैकड़ों देख लेंगे तो आपको मार देंगे, ऐसा इतना कट्टर है वो लोग, है ना। तो इसीलिए वो क्या किए, सब लोग को बुलाए वहाँ पे, है ना, वहाँ पे जो राजा था, और बोला कि क्या है, आज से तुमको हरिनाम बंद करना है ना, आज से नो हरिनाम, इस तरीके से वो बोले, है ना। तो फाइनली जो हरिदास ठाकुर थे बोली कि खंड खंड होए आदि मोर शरीरा, है ना, लेकिन फिर भी वो हरिनाम छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे, है ना। फाइनली ये बोले, चैतन्य चरितामृत में आता है कि अगर उनका जो शरीर है उसका अगर खंड खंड भी हो जाएगा, लेकिन ये जीव जो है ये भगवान का नाम लेने से नहीं रुकेगा, ऐसे करके वो बोले वहाँ पे, है ना। तो वो तो मुसलमान राजा थे, वो लोग सब लोग मुसलमान थे वहाँ पे, बोले ठीक है, तुम अगर हरिनाम नहीं छोड़ेगा तो इसके लिए तुमको दंड मिलेगा, है ना। इट्स रियल स्टोरी, ऐसा नहीं कि हम बहुत पहले का स्टोरी सुना रहे, जस्ट 500 साल पहले, तो 2-3 पूरे पहले का स्टोरी है ना, इसके बारे में आप लोग सर्च भी कर सकते हैं। तो फाइनली जो है हरिदास ठाकुर को बोले कि आपको पहले दंड ऐसे करके राजा देते, है ना, कि आपको इतना बाजार में आपको मारा जाएगा, है ना। तो कोड़ा 4 बड़े बड़े लोग, काले काले लोग, है ना, उनको बेच दे दिया गया। अब बोला गया कि आपको क्या है, 22 बाजार में आपको मारा जाएगा, है ना, और अगर मारते मरते भी अगर मर गए आप तो ठीक है ना, अगर नहीं मारे तो भी हम लोग मार देंगे, जब तक आप हरि नाम नहीं छोड़ेंगे तब तक हम लोग आपको छोड़ने वाले नहीं थे। वो तो भगवान के शुद्ध भक्त थे, है ना। शुद्ध भक्त होने के चलते क्या है, उनको तो हमेशा भगवान के ऊपर में डिपेंडेंट होते, जैसे जड़ भरत थे, हमेशा भगवान के ऊपर में डिपेंडेंट थे। तो उनको ले गया गया, है ना। पहला बाजार में 3 लोग थे, बहुत ऐसे करके बेत लेके खूब उनको मार रहे थे, है ना। पहला बाजार में मारे, दूसरा में मारे, तीसरा में मारे, चौथा में मारे, है ना। इस तरीके से टोटल कितने बाजार में उनको मारे, 22 बाजार में मारे, है ना। एक एक जगह पे ले जाते थे 3 बेत से, ऐसे करके उनको खूब मारते थे। उनका गलती क्या था कि वो भगवान को और भगवान का नाम लेते थे, बस यही उनका गलती था, है ना। और फाइनली जब जो मारने वाले थे वो लोग भी थक गए, बोले भैया अब तो मर जाओ या तो हरिनाम छोड़ दो, है ना। हरिदास ठाकुर बोले कि ये तो कभी छूटने वाला नहीं है ना। तो फाइनली लोग मार मार के बहुत थक गए। जो हरिदास ठाकुर थे उनका पूरा बॉडी से ब्लड निकलने लगा, है ना, पूरा शरीर पूरा खून से लथपथ हो गया, लेकिन भगवान के भक्त थे तो कुछ नहीं बोले, एज इट इज जैसे मार रहे थे वो लोग, मार खाते रहे और भगवान का नाम लेते रहे। फाइनली एक समय आया जब वो अचेत हो गए, है ना, सबको लगा कि वो क्या हो गए, मर गए, है ना। तो फाइनली उनको उठा के उनका शरीर को गंगा में फेंक दिया गया, इस तरीके से, है ना। बोलेगा कि ये जो हरिदास ठाकुर ये क्या हो गया, आज के बाद से मर गए। अब पूरा मुसलमान फैमिली में क्या हुआ, जश्न हुआ कि आज के बाद देयर विल बी नो हरिनाम बिकॉज हरिदास ठाकुर डाइड। इस तरीके से पूरा हर जगह पे बता दिया गया। लेकिन सिंपल सा बात है, जैसे पहले प्रहलाद महाराज को भगवान बचाए, है ना। जो व्यक्ति इतना दृढ़ है, भगवान जिनके पास हजारों हाथ है, उसको 2 हाथ वाले व्यक्ति क्या कर सकते हैं। इधर से उनको डाले, उधर से हरिदास ठाकुर निकल गए, है ना। और फिर से जाके वो क्या करने लगे, भगवान का नाम का प्रचार करने लगे। क्या, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। फिर से वो अपने निरंतर उनका डेली शेड्यूल था 105 माला रेगुलर 3 लाख नाम का वो जप करने लगे, है ना। तो इस तरीके से जो हरिदास ठाकुर थे, है ना, फाइनली जो मुसलमान जो था उसको पता चला कि अरे वापस से ये बच गए। फाइनली वो जो राजा था वो भी जाके उनके आगे सरेंडर मार दिया, है ना। और पूरा उनका जो फैमिली था मुसलमान से, वो लोग फिर से क्या कन्वर्ट हो गए, पूरा उनके फॉलोवर बन गए सबके सब,
है ना। इस तरीके से हरिदास ठाकुर जो थे बहुत ही प्रोमिनेंट। फाइनली वो जो जाते हैं कहाँ पे, जगन्नाथपुर। ये तो बांग्लादेश का स्टोरी बताए जहाँ पे उनका जन्म हुआ था। फाइनली वो जाते हैं जगन्नाथपुरी में, है ना। चैतन्य महाप्रभु से मिलते हैं। तो जैसे ही महाप्रभु से मिलते हैं, आलिंगन करते हैं, तो महाप्रभु इस तरीके से उत्तरी पहने हुए थे, है ना। तो जैसे ही देखते हैं तो इधर क्या है, महाप्रभु का पूरा चोट लगा हुआ था, है ना। तो वो पूछे कि अरे महाप्रभु को समझ रहे, महाप्रभु तो भगवान है साक्षात, है ना। तो उनके पीठ में इस तरीके से निशान था। तो हरिदास ठाकुर पूछे कि भगवान ये कैसे हो गया। तो बोले कि नहीं, क्या उस दिन जो आपको वेद से वो मार रहे थे, वो सारा मार किसके ऊपर में जा रहा था, वो भगवान। लेकिन भगवान कुछ क्यों नहीं किए उस समय, क्योंकि हरिदास ठाकुर निरंतर उनको इस प्रार्थना कर रहे थे भगवान कि भगवान ये लोग मंद बुद्धि है ना, इनको कुछ आता जाता नहीं है, इनको क्या करिए आप क्षमा कर दीजिए। इस तरीके से वो प्रार्थना कर रहे थे। इसलिए बोले हम उस समय बहुत क्रोध में थे, लेकिन तुम इस तरीके से प्रार्थना करने के चलते भगवान उस समय कुछ नहीं कर पाए वहाँ पे, है ना। और फाइनली जो हरिदास ठाकुर, क्योंकि वो जगन्नाथपुर में अभी भी रूल है ना, कि आप अगर हिंदू नहीं है, है ना, सनातन धर्म में जन्म नहीं हुआ है, तो आप वहाँ पे एंट्री आपका नहीं हो सकता, है ना। तो क्योंकि ये मोमेडियन फैमिली से थे, तो ये खुद से ही नहीं जाते। और वो चैतन्य महाप्रभु वहाँ के प्रोमिनेंट आचार्य थे वहाँ पे, है ना। चैतन्य महाप्रभु चाहते तो उनको तुरंत एंट्री हो जाता, लेकिन खुद हरिदास ठाकुर वहाँ पे नहीं जाते। जो जगन्नाथपुरी का जो ध्वजा है, यहाँ पे चक्र लगा हुआ है, उसको दूर से देख के वो क्या करते, दंडवत प्रणाम करते थे। ये देख के चैतन्य महाप्रभु बहुत खुश होते, और चैतन्य महाप्रभु उनके लिए क्या करते, रेगुलर जो भगवान जगन्नाथ जी का जो दतुन है, दतुन भगवान जो सुबह करते हैं, वो दतुन और प्रसाद लेके किसके पास जाते रेगुलर, हरिदास ठाकुर के पास, है ना। तो ये हरिनाम का शक्ति होता है। भगवान स्वयं क्या करते हैं, आपके पास हरिनाम लेने से खुद चल के आते हैं, है ना। जो चैतन्य महाप्रभु भगवान थे, खुद चल के किसके पास आते थे, हरिदास। उनका डेली का शेड्यूल था, तो दथुन और प्रसाद लेके रेगुलर किसके पास जाते थे, हरिदास ठाकुर के पास। आखिरी का जो लीला है, जब हरिदास ठाकुर जो थे, उनका एकदम आखिरी का जो समय होने लगा, ऐसे करके बहुत विस्तृत लीला है इसमें, है ना। हम लोग और भी इस पे जस्ट एक जनरल इंट्रोडक्शन देने के लिए हम ये टॉपिक को लिए। फाइनली जब वो शरीर उनका जब छूटने वाला था, है ना, शरीर जब आखिरी समय हो गया हरिदास ठाकुर का, तो बहुत उनका शरीर क्या हो गया, बहुत पतला हो गया, है ना। हरिनाम नहीं अच्छे से कर पा रहे थे वो। तो इसकी वजह से वो क्या किया, पूरा खाना पीना वो सब कुछ बंद कर दिया, क्योंकि उनका रूल ही था कि जब हरिनाम कंप्लीट करेंगे, भगवान का नाम कंप्लीट होगा 192 माला, तब क्या करेंगे, वो खाना खाएंगे। ऐसा उनका रूल ही था डेली का। लेकिन अभी तो हो नहीं रहा था, थोड़ा बहुत दिक्कत हो रहा था, इसलिए 24-24 घंटे केवल क्या करेंगे, तो भगवान का नाम ले लेंगे। ये बात किसको पता चला, चैतन्य महाप्रभु को, है ना। महाप्रभु उनसे मिलने के लिए गए, किनसे, हरिदास ठाकुर से। हम बोले ये हरिदास तुम खाना तो खा लो, है ना, थोड़ा माला क्या कर दो, कम कर दो, अब तो एज हो गया तुम्हारा, इतना तो माला कर लिया, अब तो माला कम कर दो, इस तरीके से बोले, है ना। लेकिन हरिदास ठाकुर बोले नहीं महाप्रभु, है ना, ये माला हम नहीं कम कर सकते, है ना। तो फाइनली चैतन्य महाप्रभु से पूछे आपका कोई इच्छा है क्या। बोले हमारा एक ही इच्छा, हमको लग रहा है कि आप अभी थोड़ा समय बाद ही पूरा धरती को छोड़ के जाने वाले हैं, है ना। चैतन्य महाप्रभु से बोले कि उससे पहले हम चाहते हैं कि हमारा शरीर छूट जाए, क्योंकि वो जो विरह है उसको हम सह नहीं पाएंगे। आप चले गए हो और हम इस धरती में, तो मेरा यही रिक्वेस्ट है कि पहले कौन शरीर छोड़े, हम शरीर छोड़े, और शरीर भी किस तरीके से छोड़े कि आप हमारे सामने हो, है ना, हम आपको देखते हुए शरीर छोड़ना चाहते हैं। तो फाइनली वो जो समय था आ गया, है ना, जब भगवान उनका इच्छा पूरा करने वाले थे, है ना। तो उस समय क्या हो रहा था, पूरा हरिनाम का कीर्तन हो रहा था। चैतन्य महाप्रभु उनके सामने थे, जैसे भगवान कृष्ण किसके सामने थे, भीष्म पितामह के सामने, है ना। उसी तरीके से चैतन्य महाप्रभु किसके सामने थे, हरिदास ठाकुर के सामने, है ना। और उनको देखते हुए, उनका चरण को देखते हुए वो क्या किए, वहाँ पे शरीर छोड़ देते हैं, है ना। और फाइनली चैतन्य महाप्रभु उनका बॉडी को उठाते हैं और पूरा जगन्नाथपुरी में क्या करते हैं, नृत्य करते हैं, महासंकीर्तन का आयोजन करते हैं, है ना। और फाइनली उनका जो समाधि है कहाँ पे देते हैं, जस्ट जो पूरी का जो समुद्र है उसके पास में, आप अभी भी जाएंगे हरिदास ठाकुर की समाधि मिलेगा, है ना। और चैतन्य महाप्रभु उनका जो बॉडी है इसके पहले वो कहाँ पे उसको स्नान करवाए थे, जो समुद्र है उसमें धोए थे, और घोषणा किए थे कि आज तक कोई भी समुद्र तीर्थ में काउंट नहीं होता है, लेकिन ये जो जगन्नाथपुरी का जो समुद्र है जिसमें हरिदास ठाकुर स्वयं स्नान किए थे, आज के बाद ये जो समुद्र है, समुद्र नहीं रहेगा, ये क्या रहेगा, तीर्थ है।
है ना। तो जो इसमें स्नान करेगा उसको वैसे फायदा मिलेगा जैसे अलग अलग तीर्थ में हम लोग स्नान करते हैं। और फिर चैतन्य महाप्रभु खुद का, क्योंकि महाप्रभु तो सन्यासी थे, है ना, खुद का इस तरीके से अपना उत्तरी था उसको फैला के पूरा जगन्नाथपुरी में भिक्षा किए, है ना। और भिक्षा करके क्या किया, पैसा कलेक्ट किए और हरिदास ठाकुर के लिए क्या किए, फीस्ट किए, है ना। तो भगवान राम जिस तरीके से जटायु के लिए किए थे, भगवान कृष्ण जिस तरीके से किसके लिए किए थे, भीष्म पितामह के लिए किए थे, उसी तरह वही भगवान चैतन्य महाप्रभु आज किसके लिए ये चीज किए, अपने प्रिय भक्त हरिदास ठाकुर को। और पहले उनको एक उपाधि दिए थे कि इनका नाम क्या होगा, नाम आचार्य। जो हम लोग नाम करते हैं उसके जो आचार्य होंगे वो कौन है, शीला हरिदास ठाकुर। इसलिए हम रेगुलर बोलते हैं शीला हरिदास ठाकुर की जय, है ना। तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि हमारे जो आचार्य हैं, इसलिए भी हम लोग को गर्व होना चाहिए, स्पेशली मेरा खुद का या कौन जो हमारा जो वैष्णव परंपरा है, गौड़ीय वैष्णव परंपरा, इतने बड़े बड़े आचार्य हैं, है ना, कि हमको बहुत इस तरीके से गर्व होता है ना, कि हमको इस आचार्य से या फिर इस संस्था से या फिर इस परंपरा से जुड़ने का मौका मिला जहाँ पे इतने बड़े बड़े आचार्य हैं। और यही रीजन है कि बड़े बड़े देश के लोग, बड़े बड़े IIT, NIT, IIT सब लोग क्यों सर झुकाते हैं भगवान के सामने या फिर प्रभुपाद के सामने। रीजन यही है कि ये जो परंपरा है ये क्या है, इसके जो आचार्य हैं वो सब बहुत ही महान है ना। तो इनके बारे में हमको सुनना चाहिए, जानना चाहिए, है ना। तो आज हम लोग इसके बारे में डिस्कस किए, श्रीला हरिदास ठाकुर के बारे में। बहुत विस्तृत लीला है, जस्ट हम इसको कंसाइज करने का प्रयास किए, है ना। लेकिन उनका एक ही चीज हम लोग सीख सकते हैं, मुसलमान होते हुए लोग क्या किए, भगवान का नाम लिए, क्या, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री हरिदास ठाकुर नामाचार्य श्री प्रभुपाद, नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय, प्रभुपाद की जय। गौर क्वेश्चन इससे रिलेटेड किसी का, है ना, समझ में आया हम क्या बोले, ऊपर से क्या क्या, है ना, सिंपल था, है ना। तो अभी जो जप कर लिए वो लोग चले जाइए, अपना कॉलेज चले जाइए, है ना। जो लोग जप नहीं किए वो लोग बैठ के भगवान का नाम लीजिए सब, है ना। वी हैव टू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ हरिनाम। तो जो लोग कर लिए वो लोग चले जाइए, जो लोग नहीं किए हैं वो लोग बैठ के सूरज और ये क्या नाम दर्शन नहीं किया ना, इसको ऑफ ये चालू था क्या, नहीं है ना, चालू है, बंद कर दीजिए उसको।